हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना पेडागॉजी का सेशन। देखिए बच्चे, कुछ दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो उसका यही रीज़न है कि मेरी तबीयत पिछले 1-2 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके पहले भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इन 1-2 दिनों के बीच में घर में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब अब क्या बताएं आप लोगों से, इससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज भी मुझे मतलब फ़ीवर है और वीकनेस इतना ज़्यादा लग रहा है कि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यही है कि मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर मैंने एक निवाला खा के आई हूँ कि किसी तरह मैं एक वीडियो तो कम से कम आप लोगों को पढ़ा ही दूँ। ठीक है देखो बच्चे, आज हम वही फिर से किशोरावस्था की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का भी नोटिफिकेशन अब आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे यूपी टेट दे रहे हैं और सीटेट दे रहे हैं, तो ये वाली क्लास आपको पता है कि दोनों एग्ज़ाम के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और अब सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गया है। ठीक है, तो अब तो और मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझसे ज़्यादा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता ही होगा, यूपी टेट की तुलना में सीटेट ज़्यादा ईजी है आपको क्लियर करना। क्यों? क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने अपने सेंस से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है और एक टीचर की तरह आप सोच सकते हो, तो सीटेट आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी, मतलब ये सीडीपी, हिंदी और पर्यावरण, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, और सीटेट में अगर बात करें तो सीडीपी से आपके 90 नंबर तो सीडीपी ही पास करा देता है पूरा। ठीक है, 150 में 90 नंबर आपके मैटर करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था ये चल ही रहा था हमारा। ठीक है, किशोरावस्था। ओके, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 12 या 13 से 18 वर्ष। कब तक होता है? 12 या 13 से 18 वर्ष तक की होती है। ओके, अब इसके बारे में एक और बात बता दूं। अब 12 या 13 क्यों? देखिए, या तो 12 वर्ष के लास्ट में 13 चला जाएगा, 13 हो जाता है ना, मतलब जैसे ही 12 खत्म होती है 13 लगती है। ठीक है, तो 13 से 18 तक की पूरी किशोरावस्था होती है। या फिर आपका किसी बुक में 12 भी देते हैं, तो दोनों ही इसलिए लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मतलब ये भी 12 से 18 भी मिल सकता है और 13 से भी 18, दोनों सही होगा, क्योंकि अलग अलग बुक जो है अलग अलग मतलब देती है टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों को माना है। ठीक है, अभी किशोरावस्था की जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो कौन से शब्द से हुई थी? ठीक है, तो ये एडोल केयर नाम का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है एडोल केयर। ठीक है, एडोल केयर लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन शब्द है, और इसी से बना था एडोलसेंस, एडोलसेंस बना था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। वैसे बस इतना पूछा जाएगा कि कौन से भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। देखो बच्चे, किशोरावस्था तक आते आते कोई भी बच्चा हो बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिच्योर हो जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिर संवेगात्मक रूप से हो। आपको पता है बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, मतलब डेवलपमेंट तब भी हो रहा होता है, लेकिन क्या उसके बोन्स, हाथ पैर इतने ज़्यादा विकसित हो चुके होते हैं क्या कि वो सारा काम कर लेगा जो कि एक बड़ा इंसान कर लेता है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। अब मान लो, एक बात मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी पेड़ में फल लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फल आने शुरू हो गए हैं और फल पककर तैयार हो गए। दोनों में अंतर है ना। एक तरफ तो ऐसा तो है नहीं, मतलब एक तरफ तो फल लगने, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद फल पककर तैयार हो गए। तो ये जो पककर तैयार हुए हैं फल, ये ज़्यादा मैच्योर होंगे ना उनकी तुलना में। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, इसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा परिपक्व होने लगता है
और किशोरावस्था में एकदम मतलब हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। मतलब हमारे चाहे वो सामाजिक दुनिया का सामना करने से हो, संवेगात्मक हर चीज़ का विकास होने लगता है। ठीक है, ये नोट करिए, मैं आगे कराती हूँ आपको। और क्या क्या बोलते हैं किशोरावस्था को, और क्या क्या बोलते हैं? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। ठीक है, संघर्ष, तनाव, तनाव, तूफान की अवस्था। ओके, दुखी अवस्था, दुखी अवस्था, दुखी अवस्था। ओके, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने भविष्य के प्रति उसे दुख रहता है, भविष्य के प्रति हमेशा भय रहता है, दुख रहता है। ठीक है, कि हमारा भविष्य कैसा होगा। ठीक है, भविष्य के प्रति दुखी रहता है, उलझने रहती हैं, उलझने रहती हैं। क्यों उलझने रहती हैं? तनाव रहता है, तनाव रहता है। ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन बहुत अचानक से होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो संवेगात्मक परिवर्तन, अच्छा, आप लोग संवेगात्मक परिवर्तन का तो मतलब समझते हो ना? मतलब बहुत जल्दी जैसे कि कभी कभी मूड स्विंग हो जाना। ठीक है, और संवेगात्मक परिवर्तन में हमें गुस्सा आ जाना, हमें अपने भविष्य के प्रति उलझन रहना, तनाव में रहना, और मतलब बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो तब उसके संवेग जो है इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई चीज़ आप उससे छिनाओगे तो रोने लग जाएगा। लेकिन बड़ा वाला बच्चा है तो वो अपने संवेगों को अपनी बुद्धि के द्वारा भी नियंत्रित करना सीख लेता है ना? जैसे उसे गुस्सा आया तो फिर वो हो सकता है कि अपने बुद्धि के द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर ले, आपको जवाब ना दे, ऐसी चीज़ें सीख ले जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए आप लोग। अच्छा, किशोरावस्था को गोल्डन एज भी बोला जाता है, जीवन का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी समय बच्चा जो है मतलब कोई भी बच्चा है वो जवान होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो दुनिया को कोई भी काम कर सकता है। अब आप ही बताइए, क्या आपके घर में जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो दादा दादी हैं, वो इतना काम कर पाएंगे जो आप कर पाएंगे, आपके मम्मी पापा कर पाएंगे, या फिर छोटा बच्चा कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो लोग इतना नहीं कर पाएंगे जितना आप लोग अपने टाइम में कर पाएंगे। आपने कहते सुना होगा, अरे तुम कैसे थक गए, तुम तो अभी जवान हो, है ना? तो मतलब इस टाइम पे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इतना तेजी से होता है, सब कुछ हाथ में होते हैं बच्चे का, सब कुछ हाथ में होता है, पूरा भविष्य में हाथ में होता है कि अपने आप को वो कुछ भी बना सकता है मेहनत के दम पे। ठीक है, तो इसीलिए इसे और जीवन का स्वर्णकाल भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में भी मतलब अब चेंजिंग हो जाती है। वो मतलब स्टार्टिंग तो आपकी बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो बच्चा होता है, मतलब अगर वो बेबी गर्ल है, ठीक है, तो उस दौरान मतलब बाल्यावस्था से ही उसके पीरियड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। फिर किशोरावस्था में वो एक मतलब एक महिला की तरह दिखने लगती है, एक लेडी की तरह दिखने लगती है। और अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ठीक है, फिर वो किशोरावस्था तक आते आते एक जेंट्स की तरह दिखने लग जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें भी परिवर्तन होने लगती हैं। ठीक है, तो जीवन का क्या बोला जाता है? गोल्डन काल बोला जाता है, गोल्डन काल। ठीक है, स्वर्णकाल बोला जाता है, स्वर्णकाल, जीवन का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, वसंत काल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे का जो मतलब चल रहा होता है, ठीक है, तो वसंत एज भी बोला जाता है, बसंत एज। मतलब ये सारी चीज़ें बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं मुझे, आप सभी लोग इतने विद्वान होंगे।
ये सारी चीज़ें नोट करिए। ये रीट में, केवीएस में, सीटेट में और यूपी टेट में ये हर प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या करता है इस काल में बच्चा? अमूर्त चिंतन करता है। मैंने बताया होगा अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। चिंतन करना सीख जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब बच्चे जानते हो क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में चिंतन करो बिना देखे, मतलब अपने मन में चिंतन करो कि अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त चिंतन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? बच्चा अपने भविष्य के प्रति दुखी होता है किशोरावस्था में। अच्छा, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, ठीक है, तो बच्चा अपने वर्तमान के प्रति ही दुखी होता है। उससे कोई वो जो कुछ है उसका वर्तमान होता है। वो उससे कोई चीज़ लो, जैसे ही लो, कोई खिलौना छिनाओगे आप, वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है। उसे उस टाइम पे जो है वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, ये नोट करिए, फिर मैं आगे लिखती हूँ। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है वो मतलब संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चा संघर्ष करता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो। कैसे संघर्ष करता है? चाहे वो अपने स्कूल के दौरान एकेडमिक्स में संघर्ष करता है, ठीक है। मतलब हमारे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, हमको अपने भविष्य की चिंता है, मतलब ये सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। और क्या होता है कि बच्चे का उस टाइम हार्मोनल चेंज काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है। तो बच्चे एक तो बाहरी समाज से लड़ रहे होते हैं, दूसरा अपने अंदर की फीलिंग्स से लड़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उस दौरान मतलब बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और बाहर की दुनिया उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। मतलब वो सोचते हैं कि ये दुनिया कैसी है और इसमें हमें भी इंटर करना है, ठीक है। तो ये मतलब ये टाइम पीरियड ना बच्चों के लिए, किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। इस दौरान बच्चों को जितना हो सके माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, घर वालों को और ज़्यादा मतलब पैम्पर करना चाहिए, और ज़्यादा प्यार से बात करनी चाहिए। अगर कोई भी मतलब बच्चों को के लिए माँ बाप को इस दौरान पे क्या बनना चाहिए? एक दोस्त बन जाना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही बच्चों के लिए माँ बाप एक दोस्त जैसे ही होने चाहिए, लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इस दौरान ना हर बच्चा मतलब एक ऐसी स्टेज में होता है कि वो बहक सकता है, वो अपनी दिशा से मतलब भ्रमित हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों की, ओके, बच्चों को, ठीक है। तो स्टैनले हॉल ने क्या बोला था? बाल्यावस्था को बोला था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। संघर्ष, तनाव, अभी मैं बता भी चुकी हूँ इसके बारे में। तूफान की अवस्था, ठीक है। क्या बोला था? संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, ओके, नोट करिए आप। ऐसे ही एक जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है किलपैट्रिक, ठीक है। क्या नाम है उनका? किलपैट्रिक। उन्होंने जो है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। क्या कहा था? मतलब ये जीवन का सबसे ज़्यादा कठिन काल होता है, क्योंकि इस टाइम पे मैंने बताया ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है, और एक मतलब हर मिनट में एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है,
ठीक है, मैंने बताया ना उसके कई सारे रीज़न हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंज हो, चाहे वो मतलब बच्चे का जहाँ पे रह रहा वातावरण हो, या फिर सामाजिक परिवेश हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन थे? किलपैट्रिक। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के थे। कौन थे? किलपैट्रिक। इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। क्या कहा था? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, मैं किशोरावस्था पढ़ा रही हूँ तो किशोरावस्था के बारे में ही लिखना है, वो आप डाल के लिख लेना। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, नोट करिए आप। एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। ठीक है, इनका तो नाम याद करने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इनका नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? किशोरावस्था जो है अपराधजनक अवस्था होती है, बच्चे को अपराध की तरफ ढकेल सकती है। ठीक है, ले जा सकती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था वैलेंटाइन ने? जीवन अपराधजनक अवस्था कहा था। किशोरावस्था को क्या कहा था? अपराधजनक अवस्था। ओके, तो इतना हो गया आपका। मैं काफ़ी डीप में पढ़ा रही हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर की मुझे मतलब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और मतलब मुझे भी काफ़ी कुछ पढ़ना वढ़ना रहता है, तो फिर मैं भी यही कोशिश करती हूँ। चलो आप लोग इतना मतलब इतने मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैम आप ही पढ़ाइए, आप पे ही डिपेंडेंट है। तो सिर्फ उन लोगों को मैं मतलब मैं भी यही चाहती हूँ, अगर एक बच्चा भी मुझसे पढ़ रहा है तो मैं उसे बीच में छोड़ के ना जाऊँ। मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, सब कुछ मतलब आप लोगों के लिए ही करना चाहती हूँ। बट मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आप लोग मुझे अगर इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये मैम पढ़ाती है, तो मेरे लिए थोड़ा ये जर्नी और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे और ज़्यादा कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ फिर जब ज़्यादा अच्छा नहीं रिस्पांस आता है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं फिर अपनी ही पढ़ाई देखती हूँ, क्या करूँ ये सब करके। और फिर कभी कभी तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है। जैसे आजकल तो मैं सच में बता रही हूँ, मतलब मेरा तो ऐसा है नहीं, मुझे नहीं मन होता पढ़ाने का, मैं बता देती मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी फीवर आता है ना तो मतलब मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं आता है, जैसे लगता है कुछ कड़ू सा लग रहा है ना, तो वैसा ही फील हो रहा है। मतलब खाना भी नहीं खाया जा रहा था, और इवन मैंने खाना खाया भी नहीं, बस एक निवाला गया है कि हाँ यहाँ पे खड़े होके किसी तरह मैं पढ़ा लूँ। ठीक है, एक वही मतलब मैं जस्ट लेटी थी और मुझे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने एक बच्चे का मैसेज देखा, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे कि मैम मैं सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हूँ, प्लीज़ आप मुझे पढ़ाइए, है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे उठना ही होगा, मुझे नई एनर्जी है, तो मैं कुछ भी खाना खा के ग्लूकोन डी पी के कुछ भी करके मैं पढ़ाऊँगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो फिर मैं अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर पाऊँगी आपके लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें इस चैनल को। ओके, और CDP ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। देखो आपका क्या बचा है, किशोरावस्था ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका बचा है समावेशी शिक्षा, फिर सृजनात्मक विकास बचा है, फिर अधिगम क्षमता का मैंने एक वीडियो पढ़ाया है, उससे ही क्वेश्चन फंस जाएंगे, अदरवाइज एक लेक्चर में डीपली उसको ले लूँगी। उसके बाद आपका CTET के लिए बचा है, मतलब इन सब में UP-TET हो गया आपका कंप्लीट, है ना। उसके बाद CTET में एक टॉपिक आता है आपका NCF। ठीक है, तो NCF बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है CDP में। फिर उसके बाद हिंदी, करंट अफेयर और GS का मैं सोच रही हूँ, बट वही है कि रिस्पॉन्स और मेरी तबीयत, ये सारी चीज़ें मिल के ऊपर से मेरे एग्ज़ाम, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ मैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अगर मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। ओके,
थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ओके।